नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस टीवी। करते हैं तो फिर राइट ब्रेन यूज़ करते हैं। जब हिसाब किताब करते हैं तो ये करते हैं। जितनी भी आपका सवाल जो है ना वो ये प्रोसेस करेगा, और ये जब आप सजेस्ट करेंगे टू द सबकॉन्शियस माइंड, देन यू विल यूज़ द राइट ब्रेन। फिर आप सही मैसेज पहुंचा छोड़ेंगे। इसका काम सिर्फ ये एनालाइज करना कि आप जो बात करना चाहते हैं वो ठीक है या गलत है। ये पहले एनालाइज कर लेंगे, ये एनालाइज करके ये फिर सजेस्ट करेगा इसको, ठीक है, और ये फिर उसके मुताबिक काम करेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये घोड़ा है तो आपने सवार है, मगर घोड़े को भी अगर मारते रहे घोड़े को तो वो भागेगा, वो नसेगा नहीं, वो दलती मारेगा। इसको भी प्यार के साथ थापी के देनी है साथ। तो वो क्या करेगी, रोज़ रात सोने से पहले उसका तसव्वुर करेगी। जैसे भाई मियाँ, वाह बड़े ब्यूटीफुल मैन, बड़े हैंडसम मैन, बड़े ग्रेट मैन, बड़े मैन ऑफ ग्रेस। तो ये मेरी तरफ आ रहा है प्यार मोहब्बत के साथ, मुझे बातें कर रहा है। आई सी दैट हैपनिंग। मैं अपने आप को देख रही हूँ कि बंदा बड़े प्यार के साथ मेरी बात कर रहा है, मुझसे डिस्कस कर रहा है, मुझसे अपने घर के अपने मामलात बता रहा है, मैं उसको अपने मामलात बता रही हूँ। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है हम के दरमियान, दोनों के दरमियान, और मेरी एक बायस सुकून है वो, और मैं उसके लिए बायस सुकून हूँ। वो बायस रहमत है मेरे लिए, मैं उसके लिए बाहर रहमत हूँ। वो मेरा प्यार है, मैं उसकी प्यार हूँ। जब ये 10-15 मिनट, आधा घंटा ये सोचेगी ना, उसके बाद एक हफ़्ता, एक महीना करती रहेगी, देखो कैसे ये हीर रांझा बन जाएंगे। हाँ जी, वेरी गुड। क्योंकि ये मसला है, अक्सर लोग एंग्जाइटी में, तो करीबन मेजॉरिटी, हम ज़्यादातर लोग एंग्जाइटी में रहते हैं। सो कॉल्ड आजकल तो गाँव की औरतें जो होती हैं वो कहती हैं जी बड़ी टेंशन है। उनको कभी सुना नहीं था हमने लफ्ज़, वो भी कहती जी बड़ी टेंशन है। और एंग्जाइटी, टेंशन जब होती है तो एंग्जाइटीज होती, क्यों नहीं यार। टेंशन और एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में फ़र्क है। एंग्जाइटी ये है कि आप कुछ काम करना चाहते हैं और वो जल्दी से करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा, ठीक है ना, वो होती है एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी पॉजिटिव भी है, क्योंकि आपको फ़िक्र है कि मैंने करना है, तो इट्स नथिंग बैड अबाउट दैट। हाँ, इट्स ए पुशिंग फोर्स। तो इसलिए एंग्जाइटी के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक यह है कि सिर्फ अपने जो ख़यालात, अपने जो काम हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, रादर दैन जस्ट गेटिंग एंग्शियस। उसके लिए सही स्टेप देखें, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी कि यू नो कि ये आपका गोल है, इसको कैसे अचीव करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप, कभी एक आप टॉप पे कभी नहीं पहुंचते, हमेशा स्टेप से करते हैं। तो एंग्जाइटी दूर हो करके आई हैव टेकन 1 स्टेप, नाउ इट्स सेकंड स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, आई अचीव इट, एंग्जाइटी इज़ ओवर। अच्छा, टेंशन, टेंशन ये है, टेंशन जो होती है वो होती है कि जब आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसको बजाय इसके कि आप मेथोडिकली स्टेप वाइज करें, आप चाहते हैं मैं एक से लेकर ऊपर तक पहुंच जाऊं। तो जब एक से आखिरी सीढ़ी पे पहुंचना है तो गिरेंगे ना आप। तो ये अपने माइंडसेट को चेंज करें, उसे कहें कि मैंने अपने आप को किस तरह लेके ज़िंदगी में चलना है, कोई भी काम ज़िंदगी का, कि तो लिहाजा वो टेंशन नहीं होगी फिर। और फिर दूसरे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, उसकी टेंशन होती है कि ये मेरी बात कंट्रोल में नहीं, मैं क्या करूं। मसलन आजकल हालात मुल्क के बहुत जो हैं, महंगाई है, सब कुछ है, मुझे बड़ी टेंशन है कि मैं बिजली का बिल आ गया, उसमें 17,000 रुपये वो टैक्स लग गया हुआ है, तो 80,000, 40-50,000 का बिल है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कैसे, तो मुझे टेंशन है कि मैं कैसे भरना, कट जाएगा। अब उसके लिए ज़ाहिर है कि आप कुछ ना कुछ मेथड तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, जस्ट टू मेक योर मीन्स बेटर टू पे दैट बिल। या फिर ठीक है कहें जी कि वो जो नहीं हो सकता मैं क्या कर सकता हूँ। एक बड़ी ज़बरदस्त कहावत है, किसी बहुत बड़े बंदे ने कही है कि गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, कि अल्लाह मुझे जो चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने की तौफीक देवे, और गॉड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन डू, कि जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ उसके मुझे करेज, हिम्मत, पावर दे, मैं चेंज करूँ। और फिर यह है कि गॉड गिव मी द विजडम टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। उसको जब पता चल जाएगा तो यू विल बी सेटिस्फाइड। नाउ यू कैन चेंज दिस, यू कांट चेंज इट,
आई एक्सेप्ट इट विच यू कांट चेंज इट। ठीक है जी, वेलकम ऑल। तो हस्बे साबक हम शुरू कर रहे हैं आज का प्रोग्राम। तो पहले तो डिसेंट ऑफ मैन पे काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की डॉक्टर फजली साहब ने, और आज उसी मौजू को लेकर वो चल रहे हैं। और आज का मौजू है सबकॉन्शियस माइंड, और इसको इस्तेमाल करके आप अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं। तो कॉन्शियस माइंड ऐसे ही है जैसे आपका कंप्यूटर का या लैपटॉप का सामने एक पेज नज़र आ रहा है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। और जो उसके अंदर सब कुछ हार्ड डिस्क में मौजूद है, सारा डेटा 90% 99% वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेके मेमोरीज़, सुप्रेशंस, रिप्रेशंस, सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं, और वो ही असल में इंसान को लेकर चल रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्शियस माइंड है वो घोड़े का सवार है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो घोड़ा है। लेकिन उसको कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चल रहा होता है। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप हर चीज़ होश के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप सीख लेते हैं तो ब्रेक भी खुद लग रही है, खुद ही आप रेस भी दे रहे हैं जब वक्त ज़रूरत, तो आपका सबकॉन्शियस मूड आपको चला रहा होता है, यानी आप ऑटो पायलट पे आ जाते हैं। तो इसके बहुत इससे काम लेके आप जो है ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और इससे आप हीलिंग से लेके और रिलेशनशिप को बेहतर बनाना, और एजुकेशन हासिल करना, और लाइफ में सक्सेस हासिल करना, बिज़नेस में कामयाबी हासिल करना, गोया ज़िंदगी के तमाम शोबों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके बहुत सी रमूज़ हैं, इसके बहुत से मौज़ूआत हैं। तो दिस इज़ ए समथिंग इट कैन वर्क लाइक ए मैजिक। तो अब देखते हैं कि डॉक्टर यूसुफ फजली साहब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुश आमदेद। हमारी आपको जैसे पता है कि ये फ़ोरम जो है ये वेलनेस फ़ोरम के नाम से हमने डॉक्टर फजलीज़ वेलनेस फ़ोरम शुरू किया था 17-18 साल पहले, और हर जुमेरात को रेगुलरली बाकायदगी के साथ मीटिंग होती रही। मकसद ये था कि हमें जिस्मानी, ज़हनी, सोशली और स्पिरिचुअली किस तरह अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, वेलनेस कैसे वेलबींग कर सकते हैं। तो उस हवाले से हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त आके बातें करते रहे हैं, लेक्चर भी होते रहे हैं, डिस्कशन भी होती रही हैं। तो इस सिलसिले में हमने एक ये सीरीज़ शुरू की थी जिसमें ये पहले बताया गया था कि इंसान कहाँ से आया, डिसेंट ऑफ मैन, और अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको लेकर चलेंगे कि राइज़ कैसे होता है। तो बहुत सारी थेरीज़ हमने डिस्कस की। जो एक बिग बैंग थेरी थी जिसके बारे में अभी तक श्योर नहीं है कि वो किस हद तक ठीक है, क्योंकि अब नए नए ख़यालात आ रहे हैं। इसी तरह हमने एवोल्यूशन की थ्योरी डिस्कस की। फिर हमने ये जो थी क्रिएशनिज़म के जैसे मुख्तलिफ़ मज़ाहब में है कि क्रिएट कैसे किया गया, अल्लाह के कहने पे इंसान, पूरी कायनात तख्लीक हुई और इंसान भी तख्लीक हो गया। अब उससे करते करते हम इस लेवल पहुँचे कि इंसान क्या है, हम क्या हैं। तो उसके बारे में एक बुनियादी चीज़ है वो कॉन्शियसनेस है। पिछली बार हमने कॉन्शियसनेस पे बात की कि व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस के भी बहुत सारे हिस्से हैं। एक तो वैसे लोग ज़रा अल्लाह का नाम लेते थोड़ा हिचकिचाते हैं, मगर मैंने देखा बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें मुख्तलिफ़ टाइटल यूज़ किए गए हैं। मसलन फंडामेंटल कॉन्शियसनेस, इन ए वे प्रैक्टिकली सेइंग अबाउट गॉड। इसी तरह यह है कि द पावर ऑफ इंटेंशन, वो भी एक बहुत बड़ा बंदा है जिसने किताबें लिखी हुई हैं। उसके भी बुनियादी नुक्ता वही है फंडामेंटल कॉन्शियसनेस से। फिर उसके बाद पावर ऑफ इंटेंशन है वो जिसकी बात की है। फिर यह है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये भी एक है पावर। तो आज हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। एक तो बड़ी कॉन्शियसनेस है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसका लफ्ज़ फंडामेंटल कॉन्शियसनेस है। उसके अंदर से ही सारे कॉन्शियसनेस पैदा होते हैं, यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस। फिर उसके सब कॉन्शियस। अब सब कॉन्शियस
इसी तरह है कि जैसे एक समंदर के अंदर बहुत बड़ा वो आइसबर्ग हो और उसका एक किनारा छोटा सा निकला हुआ हो समंदर से बाहर, पानी से बाहर। वो छोटा सा किनारा, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये छोटा सा किनारा, इसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस शऊर, हमारा जो ज़हनी शऊर है। और इसके नीचे इतना बड़ा जो है ये सब कॉन्शियस माइंड, और ये सब कॉन्शियस टोटल अनकॉन्शियसनेस का हिस्सा है। तो ये कॉन्शियस जो है हमारा माइंड, ये एक किस्म का व्हाट यू कॉल काम करता है जब इंसान अवेयर है, मतलब ये जागता है, और हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू वो परसीव करता है चीज़ों को। ये तो है क्या कॉन्शियस माइंड। और इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे रोज़मर्रा के हालात को देखना, ऑब्ज़र्व करना, रिएक्ट करना, और ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इसलिए कि ये सारा हमारे 5 सेंसेस से रिसीव कर रहा है। और इसके बाद ये रैशनल है, ये भी कहता है ये चीज़ गलत है, ये ठीक है। और जो इसके ऑपोजिट सबकॉन्शियस माइंड है, वो ये कहता है कि मैं सब्जेक्टिव हूँ, इनर हूँ। वो आउटर था, ये इनर है जो सबकॉन्शियस माइंड है। वो अवेक था, ये स्लीपिंग है। बट द थिंग इज दैट द कॉन्शियस माइंड वर्क्स when our 5 senses are awake. Subconscious mind works all the time. That means जब हम सो रहे हैं, जब हम कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना काम किए जा रहा है, वो it never sleeps. अच्छा, another thing difference between conscious and subconscious mind is the conscious mind तो सवाल करता है क्योंकि रैशनल है। सबकॉन्शियस माइंड सवाल नहीं करता, उसको जो कहा जाए वो उसके मुताबिक काम करता है। गोया कॉन्शियस माइंड कप्तान, लाइक ए कैप्टन, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसका एक किस्म का सर्वेंट है। जैसे आप उसको हुक्म देंगे वैसे काम करेगा। तो लिहाजा चूँकि वो 24 घंटे काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड को बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि हम इसको क्या फीड कर रहे हैं। जो फीड करेंगे वो उसके अंदर अब्जॉर्ब होगा, वो क्वेश्चन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हम अगर अच्छी बात करेंगे तो वो अच्छी बात को अब्जॉर्ब करके उसी पे काम करेगा। अगर हम कोई बुरी बात करेंगे तो वो उसी को उसी तरह लेगा विदाउट क्वेश्चनिंग। अब सवाल ये है कि हम इसको किस तरह फ़ायदा उससे उठा सकते हैं। आम तौर पे हम लेजरली बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं। तो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किया है कि कई बार मुझसे ऐसे ही कोई बात गलत निकल गई और वो वाक़या हो गई, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको उस पर अमल कर दिया। वजह ये है कि सारी कायनात है वो सारी एक वाइब्रेशन कर रही है, और जो वाइब्रेट कर रही है तो उसमें हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है, हमारे थॉट्स की भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जिस फ्रीक्वेंसी से हम कोई मैसेज कन्वे करेंगे अंदर, वो मैसेज उसी फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम अच्छी चीज़ की ख्वाहिश करेंगे तो वो अच्छी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ जाएगी। इसी तरह ऑन दी अदर हैंड उसके ऑपोजिट जो होगा उसका असर भी ऑपोजिट होगा। तो लिहाजा हमें बड़े मोहतात होना चाहिए कि हम कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड को क्या फीड कर रहे हैं। अच्छा, ये तो है हमारी वो चीज़ जो हम रोज़मर्रा करते हैं बग़ैर एहसास के। अब अगर हम इससे फ़ायदा उठाना ये चाहते हैं कि कॉन्शियस माइंड चूँकि वो हुक्म की तामील करता है, तो हम इसको किस तरह अपना ऐसा हुक्म दें जिससे वो बग़ैर सवाल किए उस पर अमल करें। इसका भी एक तरीका है। तरीका इसके ये है कि आप अपने जहन को उस लेवल पे ले जाएं कि सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करे। और जहन को कैसे लेके जाएंगे, अब सवाल ये है कि उसका तरीका ये भी अब साइंस ने साइंटिफिकली मालूम कर लिया है कि हमारा जो एक लेवल ऑफ परसेप्शन होता है सबकॉन्शियस माइंड का, वो किस तरह आता है। उसका तरीका ये है कि आप अगर किसी से बात करें, प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो कितना असर होता है। उसके मुकाबले में अगर किसी गुस्से से, सख्ती से बात करें, विल नॉट एक्सेप्ट इट। अच्छा, फिर अगर सुकून से बैठ के बात करें तो वो ज़्यादा असर रखेगी।
अगर गुस्से से बात करें, जल्दी में बात करें तो वो असर नहीं पूरा लेगा। लिहाजा आपने पहले अपने आप को उस लेवल पे लेकर जाना है जिससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट कर ले बात। वो तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप सुकून की हालत में जाएं, रिलैक्स करें, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। रिलैक्स करने के बाद क्या करेंगे? उसको कुछ बातें कहेंगे, इसको अफर्मेशन कहते हैं। और रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका, उसके भी लेवल होते हैं। एक तो लेवल ये है कि आप बैठे हुए हैं कुर्सी पे आराम से, रिलैक्स करने बड़े मज़े से बात कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जहन से माजी के ख़यालात भी निकाल दें, मुस्तक़बिल भी ख़यालात के निकाल दें। आप प्रेजेंट में रहें, यानी जो मौजूदा इस वक्त जो हाल है, और वो होता है वही मेडिटेटिव लेवल होता है। उस लेवल में जाकर जब आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस से बात करेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। लिहाजा एक इसका बेसिक जो नुक्ता है वो ये है कि जब आपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी है, अपने आप को रिलैक्स करें। फिर आप मेडिटेशन इज़ द बेस्ट, कि आप दुनिया से कट के, वैसे तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं ना कि तू अल्लाह के नाम का ज़िक्र कर, इस तरह कट के जिस तरह दुनिया से कटने का हक़ है, तो इस तरह कट गए। वो भी दुआ भी कॉन्सेप्ट यही है कि दुआ में भी आप दुनिया से कट के दुआ करते हैं, क्योंकि दिल से निकली होती है। किसी को चोट लगती है तो दुआ करता है। आमतौर पे हमारी दुआएं भी ऐसे खुश सी होती हैं कि मुंह के रट्टा लगाया होता है, मगर दुआ असल वो होती है कि जिसमें आदमी दिल से आवाज़ से निकाले। तो सबकॉन्शियस माइंड को अब आपने इस सूरत में जाके बात करनी है। क्या बात करनी है? जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसका बड़ा क्लियरली गोल आपको पता होना चाहिए। वो जो बात शुरू में की थी ना कि सक्सेस फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल, तो आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? आप लेट से अपनी सेहत का कोई मामला है उसका चाहते हैं? आप बीमारी से निजात हासिल करना चाहते हैं? अगर या आप लेट से फैमिली ताल्लुकात ख़राब हैं उनको ठीक करना चाहते हैं? सोशल हार्मनी चाहते हैं? कोई भी जो चीज़ चाहते हैं ना, आप उसको क्लियरली पहले डिफ़ाइन करें कि दिस व्हाट आई वांट, दिस माय गोल। और उस गोल के बारे में क्लियरली आप बात करें अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि अच्छा भाई तुमने मेरी ये बात को पूरी करना है। अच्छा, उसके लिए फिर क्या है कि यू हैव क्लियर वर्ड फॉर दैट। सपोज़ आप चाहते हैं कि लेट्स से सेहत की बात आ गई कि यू वांट टू बी हेल्दी, यू हैव अ प्रॉब्लम, लेट्स से यू वांट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और यू हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम। लेट्स से हेल्थ प्रॉब्लम में आपकी लेट्स से याददाश्त कमज़ोर है या जिस्म थका हुआ है, वट एवर दैट इज़, आप उसकी क्लियर ले डाउन लफ्ज़ करें और रिपीटेडली अफर्मेशन इसको कहते हैं। रिपीटेडली दिन में कोई सुबह शाम, देयर आर 2 times which are very very critical for having the acceptance by the subconscious mind। एक तो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जब अभी दुनिया से काम कोई नहीं है, या रात को सोने से पहले थोड़ी देर 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए सबकॉन्शियस माइंड को वो लेट से अफर्म, मतलब ये सजेस्ट करें। ऑर्डर करने की बात नहीं है, वैसे तो आपका कॉन्शियस माइंड कप्तान है, मगर आप जब प्यार से बात करेंगे तो वो मान जाएगा। तो आप उस वक्त उसके बातें करें, और फिर जब बात करें तो फिर आपको यकीन होना चाहिए कि ये मेरी बात पूरी हो जाएगी, ये मान लेगा सबकॉन्शियस माइंड। और फिर जब वो होगा, यकीन होगा, तो फिर आप उसको रिसीव करें। हाँ भाई मिल गई, वो हो गया ऐसा। आप जब काम कहते हैं कि फ्यूचर में ये बात होगी, तो फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं है, फ्यूचर तो कल की बात है। सवाल ये कि अब हो गया। When you say कि it is done, तो it is done। तो आप जो भी अफर्मेशन करेंगे, कहेंगे मुझे आई एम नाउ ओके, आई एम फाइन। अगर ना भी फाइन हो तो कोई आई एम गेटिंग ओके, एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। तो इसको ग्रेजुअली अपने उस गोल तक लेके जाएं जो आपका आखिरी गोल है। फिर ये रिसीव करें कि हो गया, ये नहीं कि हो जाएगा, आप कहें हो गया। और फिर उसके बाद जब समझ लें कि यस मेरी बात मान ली है उसने अंदर ही अंदर, तो फिर कहे थैंक यू, शुक्रिया, यू हैव डन इट,
I am grateful to you. Thank you very much. Gratitude. Gratitude is also one of the very important thing which leads you to the achievement of the goal. I think these are the basic things which are necessary to take care of yourself. अब मामलात हर किस्म के होते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हेल्थ का मामला है या फैमिली का मामला है. फर्ज किया यू आर लुकिंग फॉर ए गुड पार्टनर इन लाइफ, तो उसमें भी यू सी दैट हैपनिंग, यू सी द पर्सन योर सेल्फ कमिंग टू यू. आप आंखें बंद करके विजुलाइज करें, उस चीज़ को देख लें. एक बड़े मज़ेदार कहानी थी कि किसी बंदे ने सोचा कि मेरे पास बेहतरीन गाड़ी होनी चाहिए, तो उसने घर के बाहर वो गैराज भी बना लिया और रोज़ बैठ के ना तो उसके कुर्सी पे बैठ के तो उसका स्टीयरिंग पढ़ के घुमाया करे. और कुछ अर्सा के बाद एक्चुअली ऐसे हालात पैदा हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला के आगे या जिसको आप कहते हैं फंडामेंटल कॉन्शियसनेस या उसको कहते हैं कोई नाम दे दें, वो कायनात में हर जगह फैला हुआ है. वो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है. और हम जब जो सब कॉन्शियस माइंड है वो प्रैक्टिकली उसकी एक मैनिफेस्टेशन है. वो अल्लाह ताला ने इंसान को इतना ज़बरदस्त बनाया है, अगरचे देखने में सिंपल लगता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है और उसमें ही कामयाबी के सारे राज मौजूद हैं. तो मेरे ख़्याल में अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें तो इंशाल्लाह अगर जो भी आप सोचेंगे वाक़या हो जाएगा. सक्सेस आपके हर फील्ड में हो जाएगी. आपको यू हैव टू डिफाइन फर्स्ट कि कैसे भाई, और ये आपका अपना एक गोल्ड माइन है. इस गोल्ड माइन को आपने निकालना है और अचीव करना है इसका. तो मैंने इसलिए ख़ास तौर पे ये लिखा था कि ये इट्स ऑलवेज़ वर्किंग, इट नेवर स्टॉप्स. आपने जो उसको सजेशन दे दी तो हर वक्त काम कर रहा है वो अगर आपने तो सिर्फ 10 मिनट के लिए उसे रात को या 15 मिनट के लिए रात को उसको सजेस्ट किया, मगर वो सारा 24 घंटे काम करता रहेगा उसको अचीव करने के लिए. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि सारी कायनात की वाइब्रेशन, हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है. हमारे थॉट्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं और वाइब्रेशन, हर वाइब्रेशन की साथ एक फ्रीक्वेंसी होती है. मसलन मैंने प्यार की बात की तो प्यार की मोहब्बत की फ्रीक्वेंसी चली जाएगी. अगर मैंने लेट्स से किसी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं फ़र्ज़ किया राह में है कि मैं अचीव करना वांट टू बिकम द वर्ल्ड टॉप लेट्स से आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अभी भी आर्टिस्ट दुनिया का बेहतरीन आर्टिस्ट है, मगर अब ये पढ़ाई कर रहा है हायर लेवल पे. तो मैं ये अपने जहन में हो कि मैं आई एम गोइंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. या आर्किटेक्चरल तुम कर रहे हो, वो कर रहे हो, या तुम फ़लसफ़ा कर रही हो बेटी, तो इसका मतलब है कि तुम फ़लसफ़ादान हो जाओगी जब तुमने अपने आप को विजुलाइज कर लिया, देख लिया दुनिया में वो बड़ा फ़लसफ़ादान बनती हुई. तो इसलिए ज़िंदगी में जो आदमी सोचता है अपने बारे में वो हो जाता है. हमारी असल में सोच बड़ी लिमिटेड होती है. हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं. छोटी सी हमारी ख्वाहिश होती है, उन ख्वाहिश को अगर हम उस लेवल पे, बड़ी लेवल पे ले जाएं तो ज़िंदगी इंसान की बड़ी खुशगवार, बड़ी हैप्पी. एक और ख़ास बात मैं बताऊं, वो ये है कि जब आदमी का दिल साफ़ हो, मतलब दिल में कोई वो नफ़रत ना हो, हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, गुस्सा ना हो, जब ये ना हो तो ये क्लीन करना पड़ता है. जब आपका दिल क्लीन हो जाता है तो फिर आप मोहब्बत, ये काइंडनेस, ये लव, वो एम्पैथी, जॉय, प्लेजर, ये सारी खुद ब खुद आ जाती है चीज़ें. तो ये काम करने से पहले, ये सारे अफर्मेशन से भी पहले अपने दिमाग को साफ़ करें, क्लीन करें. और जब क्लीन कर लेंगे और फिर आप उससे अच्छी प्यार सी बातें करेंगे तो वो बात मान जाएगा. इसी तरह है हमारी जैसी ह्यूमन रिलेशन में होता है. आप तजर्बा करके घरों में देख लें, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो साथियों के साथ, कि कौन सा कोई बंदा कैसे कोई दूसरी की बात मानता है. समझ लिया आप दो बातों से दो इंसान हैं जिनसे बातें कर रहे हैं. मैं खुद अपने आप से बातें कर रहा हूँ, तो वो किस तरह करनी है. दूसरी बात ये है कि वो सबसे बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन नहीं करता. अगर आपने कोई गलत बात कह दी ना तो गलत बात मान जाएगा. अब मैं इस बात पे ख़ास तौर पे ज़ोर देना चाहता हूँ कि जब हम आम तौर पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम गलत बातें भी करते हैं दूसरों के बारे में, अपने बारे में,
अपने बारे में भी जो गलत बात करेंगे ना, वो हमारा जहन उसको कबूल कर लेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद देखा है, कभी कभी कैजुअली मैंने कोई गलत बात कर दी और ऐसी वाक़या हो गई। फ़र्ज़ किया, मैंने कहा अच्छा मैं किसी के पास जाना है, तो मैंने कहा यार मैं नहीं आऊँगा, हालांकि मेरा इरादा था पक्का, मगर जब मैंने कह दिया मैं नहीं आऊँगा, नहीं मिलूँगा, तो ऐसे हालात पैदा हो गया उनको। तो ये प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा ज़िंदगी में कि जो आपने बात कह दी वो हो गई, तो जब आपने अच्छी बात कह दी तो वो भी हो गई। जब इसका यकीन हो जाएगा, अब ज़िंदगी में ज़रूर तजर्बा कीजिए, तजर्बा करके आपको यकीन हो जाएगा जो मैं बात कह रहा हूँ वो वाकई सच्ची है, ऐसे वाक़या हो जाएगा। तो इसलिए ये बड़े मुहतात रहना चाहिए आपने बातों में, कि हम बातों दूसरों के साथ मजाक में भी ना बातें ऐसी करें जो कि इंसान के लिए नेगेटिव हो, सॉर्ट ऑफ जो इंसान को तकलीफ़ देने वाली हो, अपने आप को तकलीफ़ देने वाली हो या किसी को तकलीफ़ देने वाली। अगर कोई तकलीफ़ का मौका आ भी जाए तो उसको बड़े सब्र के साथ, सब्र जो असल में दीन में कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब इंसान को बड़ी मुश्किलात से हिम्मत देती हैं मुकाबला करने के लिए। मसलन सब्र की बात है, एक तो तवक्कुल की बात है। तवक्कुल भी वही है कि आपने जब कह दिया कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, फिर आपको ट्रस्ट, यकीन होना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह जब कोई मुश्किल आए, नहीं ऐसे हुआ, तो आप समझिए वो कहते हैं ना कि मैंने तवक्कुल किया, जो हो रहा है उसकी में कोई ख़ास उसमें मसलहत है, हम आम तौर पे कहते हैं। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में है कि बार बार कहिए हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह तो वही अंदर है हमारे, वो वही अंदर है जो हमें डायरेक्शन देता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन सारी बातों को ज़रा अगर याद करके हम प्रैक्टिकली इसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह कामयाबी कामयाबी है, हर तरह से सक्सेस, कामयाबी, खुशी, मोहब्बत, प्यार। शुक्रिया आपका बहुत। नाजरीन, पाकिस्तान पीस टीवी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मज़ीद मालूमाती अहम प्रोग्राम देखते रहिए।